गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, आपका चैप्टर चल रहा है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। दोस्तों, अगर आवाज़ आपको कम लग रही हो तो आप ईयरफोन का यूज़ करिएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियर आती है। थोड़ा सा फ़ैन की आवाज़, क्योंकि रूम में फ़ैन चल रहा है, गर्मी बहुत है और बाहर की भी कुछ वॉइसेस आती रहती है, तो उनसे अगर आपको बचना है तो ध्यान रखें और सभी लोग ईयरफोन का यूज़ करेंगे। वीडियो देखते समय ईयरफोन का यूज़ करिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप ऐड हैं, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती हो। देखिए, पर्पस क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे हम। मेन मोटिव मेरा ये रहता है कि चूँकि 12 लेक्चर हैं आपके इस पहले चैप्टर में, 12 लेक्चर मिनिमम, तो 12 लेक्चर में अगर कोर्स को करना हुआ और मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको बार बार पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर लूँ और लिख करके बताऊँ, इससे अच्छा मैं आधे घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट का एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको बना करके दे दूँ। उससे होगा क्या, आपका भी टाइम बचेगा और हमारा कोर्स थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाएगा। वरना होगा क्या, 12 लेक्चर में भी होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर वही यही होगा कि एक ही चैप्टर में आपका पूरा महीना निकल जाएगा, क्योंकि आपकी मुश्किल से 6 क्लासें हैं वीक में, 6 लेक्चर ही हैं। एक उसमें जो आपका जो है लैब है, तो 5 लेक्चर बचते हैं। तो 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट कराना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, आप इसको समझिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई ऐसी वर्डिंग, कोई डिफिनीशन नहीं समझ आती, तो यूट्यूब में बहुत सारे और वीडियो पड़े होंगे, आप उससे हेल्प ले लीजिए, बुक की हेल्प ले लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं तो हूँ ही आपके पास। ध्यान रखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तरंग के बारे में ही, जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है। तो आज है तरंग का सामान्य समीकरण। जी हाँ, तरंग का सामान्य समीकरण वो होता क्या है, बात करते हैं। अभी तक हमने तरंग के बारे में पढ़ा, लेकिन तरंग को देख तो सकते नहीं है, तरंग को देखा तो नहीं जा सकता। अब लिक्विड को, रस्सी को तो रस्सी के माध्यम से हम उसको इसीलिए बताते हैं, लेकिन देखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम आज कुछ चीजों को आपको बताते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यदि दोलन वाई हो तो, कहने का मतलब तरंगों में क्या होता है, कंपन, कंपन यानी ऑसिलेशन, दोलन। तो यदि दोलन वाई हो, और वाई यहां पर क्या हो सकता है, वाई विस्थापन हो सकता है, दाब हो सकता है, घनत्व हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हैं वो भी हो सकती हैं। फिलहाल हमें विस्थापन से थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाऊं, fx समीकरण है, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट मान लें, हम इसको क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम मान लेते हैं टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों हुआ। तो अब अगर y हमारा डिस्प्लेसमेंट हो और तरंग हमारी x की तरफ जा रही हो t सेकेंड में, तो देखिए हम यहां पर तरंग का जो समीकरण निकालेंगे, तरंग का जो इक्वेशन, वो पार्टिकुलर किसी एक कण की निकालेंगे। जी हाँ, किसी एक पार्टिकल की, जैसे ये पार्टिकल है, तो पार्टिकुलर ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, हम किसी एक पार्टिकुलर पार्टिकल की क्या निकालते हैं, विस्थापन लेते हैं और उसका समीकरण निकालते हैं। तो अब बात करते हैं, कहने का मतलब, तो हमें जो जनरल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, यानी कि y जो है वो किसका किसका फंक्शन होगा, x और t का फंक्शन होगा, x और t, t यहाँ पर टाइम है और x क्या है, उस पर्टिकुलर कण की पोजीशन, कण की पोजीशन। तो अब बात करते हैं, अगर तरंग है
तरंग वेव है, तरंग मोशन है, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, बस इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहली से, अगर हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें 2 टाइम्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें 2 टाइम्स, एक बार हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उन दोनों का इक्वेशन बराबर होनी चाहिए और यहां पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए k। जहां k क्या है, आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है, वेलोसिटी। टाइम और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है ग्राफ से, वेलोसिटी। तो ये यहां के जो है वेलोसिटी है, तरंग गति का वेग का वर्ग होता है। अभी इसको प्रूव करेंगे हम, तरंग गति का वर्ग का, तरंग गति का वर्ग स्क्वायर, जो तरंग गति वेलोसिटी होगी तरंग की, यहां पर गति का मतलब वेलोसिटी। और के नॉट इक्वल 0, के 0 नहीं हो सकता। अच्छा, के एक कांस्टेंट होगा, 3 कंडीशन है, कांस्टेंट होगा, 0 नॉट इक्वल होगा और ये जो है वर्ग आएगा। अभी आगे प्रूव करेंगे इसको। अच्छा, y का मान x और t के सभी मान के लिए परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा यहां पर देखिए, अगर मैं y बराबर x, चलिए 2x प्लस 2t स्क्वायर कर दूं, कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं t की वैल्यू इनफाइनाइट रखूं तो क्या y परिभाषित होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा। सपोज ये कर दूं और इनके अब 0 रख दूं तो नॉन डिफाइंड हो गया ना, तो x मान क्या हो गया, नॉन। इस वजह से ये इक्वेशन तो है, समीकरण तो है, लेकिन क्या ये वेव का होगा, नहीं होगा। ये वेव का समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ मानों के लिए परिभाषित नहीं है। तो हम परिभाषित इसको करेंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। ये चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, चलिए नहीं होगा। अब मान लीजिए हम y बराबर ले लें a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा टी क्या है, कोण। अगर हम ओमेगा या टी कोई वैल्यू ले लें, कितनी भी ले लो, परिभाषित तो होगा, परिभाषित तो होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है 0 से, आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी डिग्री ले लीजिए, उसका रेंज फिक्स है ना, फिक्स होता है ना, 0 से 1, 1 से 0, ऐसे तो चलता है, फिक्स है ना। कॉसेक में नॉट परिभाषित, अपरिभाषित आता है ना। अब बात करते हैं, अगर हम इसका क्या कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, तो हम जब पहली बार करेंगे, देखिए एक बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, पहले हम t के रिस्पेक्ट में करें, तो dy बाई dt जो हमने किया, तो इसका जब करेंगे तो a साइन ओमेगा t, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी चीज तो कांस्टेंट, t सिर्फ हो जाएगा तो ओमेगा आएगा, इसका साइन ओमेगा t, a का तो a ही रहेगा, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का क्या होगा, ओमेगा t में ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, ये ओमेगा आगे आ गया, और t क्या है, 0, 1, भूल गए, हाँ 1। अच्छा, अब इसका हम दोबारा क्या कर दें, फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसको डो बोलते हैं, डो, मैथ में आपने पढ़ा होगा, इसको डो डेल डिवर बाय, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, मैं डो कहता हूं, ऐसे डो, डो डेल डिवर बाय, जो कहना हो आप कह लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डो वाई बाई डो टी आ गया,
अब मैंने दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया, दो स्क्वायर वाई अपॉन दो टी स्क्वायर। तो अब देखो इसका होगा कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा पहले से ही था, ओमेगा रख दिया। अब ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा आएगा, ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन हमारी इसकी बन गई। अब चलिए हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या यहां पर x है, नहीं है, और x नहीं है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, और यहां पर x की पावर जीरो, x की पावर जीरो का क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा ना, जीरो आएगा ना, तो जीरो। अब जीरो आ गया, अब दोबारा क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए, देखिए ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, सरल आवर्त गति का है, लेकिन ये वेव का नहीं है, सरल आवर्त वेव का नहीं है। समझ में आया? उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या बार बार हम यही कंडीशन देखेंगे? नहीं, हम आज आपको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट डे से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये है कि नहीं, तरंग का गति का समीकरण है या नहीं। क्लियर? अब तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये तरंग नहीं है लेकिन सरल आवर्त गति का समीकरण है। इसको बाद में चर्चा करेंगे। y बराबर, अब हम मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के टी है। देखिए यहां पर x भी आ गया, t भी आ गया, दोनों आ गया, करके देखते हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी समीकरण आ जाए, आप उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार t के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? हमने किया पहली बार dy बाई dt, तो देखिए a साइन, a तो कांस्टेंट, साइन का कॉस, साइन t का क्या हो जाएगा, कॉस t। अब अंदर वाले का होगा, अंदर क्या है, एक t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान है? नहीं ध्यान, इसका जीरो हो जाएगा, और इसका क्या होगा, सिर्फ ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, ये आ गया। अब इसका हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, दोबारा में क्या होगा, कॉस का क्या होता है, कॉस साइन माइनस का, ओमेगा का, और ए रहा ही रहा, ओमेगा स्क्वायर किया, अभी बताते हैं। अब इसमें देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, जीरो, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, इसका फिर से होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो कितना हो जाएगा? अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो सीख लीजिए उसको, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वैसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। इसका हम फिर से एक बार दोबारा क्या कर, दोबारा हो गया ना पहली इक्वेशन। अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपकी बार ये बाहर आ जाएगा, माइनस के, माइनस का बाहर आएगा, माइनस है, माइनस के कॉस, इसका जब करोगे साइन का कॉस पूरा का पूरा, फिर a का तो a रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट है, इस पूरे का हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के। अब बात करते हैं, दोबारा करेंगे, ये कॉस का क्या होता है, माइनस, कॉस का क्या होता है, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। इसके बाद जब हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा टी का, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, फिर से कॉस का, सॉरी कॉस का साइन में आएगा तो ये माइनस का आएगा, और जब ये माइनस का आगे आएगा तो ये फिर प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, पहले इसका माइनस में हो जाएगा और ये जब आगे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से लेंगे, यहां से यहां, अब यहां से यहां, तो समीकरण एक को समीकरण अगर दो से हम भाग दे दें, इन दोनों को अगर हम भाग दे दें तो ये आ जाएगा, भाग दे दिया तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर ये और के, सॉरी ये के स्क्वायर, के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर,
और इसके बाद अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये आ गया, तो हमारे ये इक्वेशन मिल गया कि नहीं, ये हमारी ये शर्त पूरी हुई। तो जैसे ये शर्त पूरी हो गई, अब यहाँ पर ये क्या है, हमें बता, अब यहाँ के आ रहा है, वहां दूसरी चीज, इससे घबराइए मत, यानी कि ये कोई कांस्टेंट होगा, तो देखो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का क्या है, स्क्वायर है, और यही क्या है, तरंग गति है, तरंग की वेलोसिटी है। समीकरण है, समीकरण तो पूरा है ये है तरंग गति का समीकरण। अच्छा, अब हम इससे एक जनरल सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, अगर y बराबर f ax प्लस माइनस बी टी दिखे, जहां a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो यही होगा तरंग का सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई इसमें चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसके आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं, अभी हमने आपको प्रूफ किया y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी। अब अगर इस फंक्शन को दिया हो, ऐसा फंक्शन दिया हो, और आपसे इस तरंग की, इस पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक है ये, याद रखिएगा, इस तरंग गति का, अगर सॉरी सिंपल है ये, इस तरंग की गति पूछे, सिर्फ वेव है, सिर्फ वेव का, तो क्या होगा, v बराबर b अपॉन ए, यानी t का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, b अपॉन ए। अच्छा, अगर बात करिए, अगर ऐसा दिया हो, ऐसा का मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो इसका मतलब होता है x का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव है, तो इसका मतलब x का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है। और अगर एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, यानी सिंबल अलग अलग हो, तो ये हमें बताएगा पॉजिटिव डायरेक्शन को, याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। प्लेन में सिंपल हार्मोनिक वेव मोशन, जी हाँ, समतल प्रोग्रेसिव वेव जो आती है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो कंटिन्यू चले, आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तरंग जो आगे गति करे, प्लेन में, समतल मतलब प्लेन में। तो इसका अगर जनरल बात करें तो y बराबर a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ये फाई। अच्छा, फाई जो क्या है, ये कलांतर है, फेज डिफरेंस है, इसको भी हम प्रूव करेंगे, बताएंगे। अगर ये ना भी हो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हो सकता है, ठीक है, इतना भी हो सकता है, ध्यान रखें। v बराबर ओमेगा अपॉन के, v बराबर ओमेगा अपॉन के, ये कहाँ से आया, यहाँ से b अपॉन ए, b अपॉन ए, ये b अपॉन ए, ओमेगा अपॉन के, इसको भी प्रूव कर देंगे। और हमने आपको तरंग गति सबसे पहले लिखवाया था कल की डेट में, उसमें भी लिखवाया था ना, उसको भी हम प्रूव कर देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बात करते हैं, अगर कोई एक तरंग है, मान लीजिए रस्सी है, इसको मैंने ऐसे करके झटका दिया तो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे करके, इसका भी वाई डिस्प्लेसमेंट होगा और ये एक्स की दिशा में चल रही है। अच्छा, ये बताइए 0 सेकेंड पर जो ओ पोजीशन है, इस पर बात कर रहे हैं, यहां पर इसका इक्वेशन तो हम पता कर सकते हैं ना, y बराबर 0, अगर y बराबर 0 हो तो y नॉट क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम एक डायरेक्शन का ले रहे हैं, जो हम मिक्स डायरेक्शन का हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंबल इसमें बदल जाएगा, घबराइए मत उसके लिए, ठीक है। अच्छा, यानी कि y नॉट, ठीक है, थोड़ा सा सबका टिपिकल हो, समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिएगा, ठीक है। बुक के भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, हो सकता है आप उसको समझ ना पाए, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। ये बताइए, इस पोजीशन पर x बराबर तो 0 होगा, तो इस कंडीशन पर मुझे पता है कि सिंपल वेव का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन तो पता है ना, ये होगी, यही तो होगी जनरल इक्वेशन। लेकिन मुझे ये इक्वेशन, कहने का मतलब इस पार्टिकल की या इस पार्टिकल की या इस पार्टिकल की, इनकी पोजीशन मुझे नहीं पता, तो मुझे इनका समीकरण निकालना है, इनका समतल प्रगामी समीकरण निकालना है, इसको कैसे। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए ये कण है,
इसके जो तरंग गति जो विक्षोभ यहाँ पर उत्पन्न हुआ है ये इसके जस्ट पहले वाले पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, इसका वाला इसके पहले, इसका इसके मतलब सबका कहाँ पर डिपेंड करेगा? ऑरिजिन पर। जैसा ऑरिजिन होगा वैसा ही सभी का होगा, जैसा ऑरिजिन का होगा वैसा ही आगे वालों का होगा। लेकिन हमें ऑरिजिन का तो पता है लेकिन आगे वालों का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? वाई नॉट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक कलांतर बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए तरंग v स्पीड से जा रही है, v वेलोसिटी जा रही है, और मान लीजिए एक कण यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा सपोज कर लीजिए, यहीं पर है, यहीं पर कुछ देर बाद कितनी देर बाद? टी समय बाद ये विक्षोभ मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर यही विक्षोभ तो उठ करके यहाँ आया है और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी तय की? x दूरी मान लीजिए तय कर ली, इसने x दूरी तय कर ली, t समय में तय की, और इसकी स्पीड क्या है? तो बात करते हैं p पर जो विक्षोभ होगा वो जो 0 पर रहा होगा, o पर, ये o है, जो विक्षोभ रहा होगा उसी पर निर्भर करेगा। तो अगर o की बात करें तो x अपॉन v समय पहले v पर विक्षोभ क्या रहा होगा, यानी जो y का p विक्षोभ होगा वो t पर डिपेंड करेगा। इसके जस्ट पहले जो v नॉट का रहा होगा वहां पर t माइनस एक्स अपॉन वी होगा, ये भी तो टाइम ही है, x अपॉन वी। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस समय पर यहाँ पर अगर बात करें टी पूरे में से हम इसको घटा दें तो हमें नॉट ही तो मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा, नहीं समझे? इस टी में, पूरे टी समय में हम जितना इसने ट्रेवलिंग की एक्स ने अगर इसको घटा दें तो हमें इनिशियल ही तो मिलेगा, इनिशियल पॉइंट ही तो मिलेगा, तो यही तो है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमें ये चाहिए टी समय पर पीछे। अगर हम इसकी बात करें तो जो वी नॉट होगा टी समय से अगर कुछ घटा दें तो जो पहले का विक्षोभ रहेगा वो ये विक्षोभ इसी पर तो निर्भर करेगा, इसी पर तो डिपेंड करेगा। तो अब हमें इसका इक्वेशन तो पता है ना, इसकी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, टी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये मान लीजिए पूरा का पूरा टी है, ठीक है, ये पूरा टी है, ये इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन का, ये टी और ये टी अलग अलग है, बोल ध्यान रखिएगा, ये टी और ये टी अलग अलग है। अब बात करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर ए साइन, इस ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस 5। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। y बराबर ए साइन, ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एन या 2 पाई एफ होती है, याद है, हमने वैल्यू रख दी। देखिए, अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए, और अगर हम t की जगह इस 2 पाई टी और v इन दोनों की जगह लैम्डा रख सकते हैं, लैम्डा बराबर v इंटू टी, ये इक्वेशन हमें मिलेगी। इस इक्वेशन में हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फिर से ओमेगा लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? के रख सकते हैं, के मान सकते हैं ना, जनरल इक्वेशन के लिए के मान लेंगे। क्या के क्या है? तरंग की संख्या मान लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो तरंग की संख्या ही तो आएगा, 2 पाई अपॉन टी एन होता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, चलिए ये हमारी जनरल इक्वेशन। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होगा, ये 2 पाई कॉमन ले लेगा, इसमें से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस आएगा तो फेस बदल जाएगा, कला बदल जाएगी, ठीक है। तो साइन की नहीं, कॉस के रिस्पेक्ट में होगा। तो कैसी भी इक्वेशन दी हो, मेन उसका आपको कंपेयर इससे करना है। आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा, इससे, इस इक्वेशन से, या जनरल इक्वेशन जो हमारी ये है, इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिएगा। ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के लिए है, कई डायरेक्शन के लिए ये होगा।
इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा, और जैसा आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। अब प्रूविंग आ जाए तो आप इतना ही कर दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा v बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा क्या था? 2 पाई अपॉन टी। और के क्या था? लेमडा अपॉन 2 पाई। 2 पाई अपॉन लेमडा, ये तो था के, बदल दिया, काट दिया 2 पाई से 2 पाई को, लेमडा अपॉन टी। आइए हम सबसे पहले आपको पढ़ाया था तरंग की चाल, v बराबर लेमडा अपॉन टी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। बच्चों, आगे हम बात करते हैं तरंग की तीव्रता। जी हाँ, क्या होती है तरंग की तीव्रता? अगर किसी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब, कोई तरंग अगर चल रही हो तो उसकी दिशा, जो दिशा में जिस दिशा में चल रही है, उसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाहित हो, उस ऊर्जा की मात्रा को ही, क्योंकि हमने बताया ना तरंग के द्वारा क्या करते हैं, ऊर्जा को भेजते हैं। तरंग के द्वारा ऊर्जा का ही तो स्थानांतरण होता है। तो जितनी ऊर्जा आप भेज दीजिए, जितनी ऊर्जा आप भेज देंगे, उसी मात्रा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तरंग की तीव्रता I बराबर 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v। ये रो है, ध्यान रखिएगा, रो, ठीक है। यहां a क्या है? उस तरंग का आयाम, आवृत्ति और घनत्व। आयाम, आवृत्ति और रो क्या है? घनत्व। और v क्या है? तरंग की चाल। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम, ये कांस्टेंट है और घनत्व भी कांस्टेंट होता है। क्या घनत्व कभी बदलता है? मीडियम का, प्रगामी तरंग की बात कर रहे हैं, क्या घनत्व बदलेगा? घनत्व कभी नहीं बदलता, माध्यम का घनत्व नहीं बदलता, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर v को कांस्टेंट मान लें, एक नियत चाल से चल रहा है, v को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो I किस पर डिपेंड हो जाएगा? n स्क्वायर और a स्क्वायर पर, यानी कि आयाम और आवृत्ति पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम एंड आवृत्ति। तो जो तरंग की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तरंग की जो तीव्रता होती है वो कंपन पर और उसके आयाम पर निर्भर करती है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये है तरंग की तीव्रता। अच्छा तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वहाँ पर मैं कला, कलांतर, उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन देखिए आपको करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समीकरण बताया, किसका? प्रगामी तरंग का और समतल का प्रगामी तरंग का समीकरण, सरल आवर्त तरंग का समीकरण। तो वो क्या था? तो देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए समीकरण, ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्म में आपको समीकरण मिल जाए किसी भी फॉर्म में, इसे उन्हीं का परिवर्तित रूप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी के सभी उसके परिवर्तित रूप हैं, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप इसको याद करिए, मैंने प्रूविंग आपको करा दी। यहाँ पर फाई अलग से था तो उससे घबराइए मत, ये कलांतर होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड
और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बुक में दिए हों उनको आप लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे या ग्रुप में भेज दीजिएगा और उस ग्रुप में मैं उस पर्टिकुलर का एक वीडियो 5 मिनट का, 6 मिनट का, 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसको मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसी को कराने में ही काफ़ी टाइम देखिए आपका लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बस आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, इससे पहले मैंने एक जो इक्वेशन 2 बताई थी, आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, वहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लस बता दिया था, प्लस ओमेगा, तो प्लस नहीं वो माइनस होगा, ठीक है। जहाँ पर हमने इसको जब हमने बटे किया था तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जो आया था, तो इसका इक्वेशन जो हमने दूसरी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में मैंने माइनस कर दिया था, तो उसको आप थोड़ा प्लस कर दिया था, तो उसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, उसको माइनस कर लीजिएगा। अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ इसलिए से आपको बताए दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, अगर कोई माइनर सा कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का तो कॉस होता है लेकिन कॉस का साइन होता है माइनस में, तो वहां पर मैंने प्लस कर दिया था, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जहां पर मैंने के स्क्वायर मैंने सही किया था, आप उसको ध्यान रखिएगा, जहां मैंने स्क्वायर सही किया था ना वहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आज का ये लेक्चर आपका यहीं से समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, जो भी चीजें बताई जा रही हैं इनके नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट को ग्रुप में जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। चलिए, तो आपकी क्लास यहीं से एंड होती है, ठीक है बच्चों। ओके, हैव अ गुड डे।